हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग पर रीडिंग कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप रोज़ करंट फीलिंग पर रीडिंग कीजिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक सत्य मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके बारे में आप रोज़ सोच रहे हैं वो व्यक्ति भी आपके बारे में रोज़ सोचता हो और समय अपना देता हो आपके लिए सोचने में। और ख़ासकर वो व्यक्ति जिसने आपको काफ़ी दुख दिए हों, तकलीफ़ दी हो, अपने जीवन में आपको छोड़कर मूव ऑन कर लिया हो, वो व्यक्ति रोज़ रोज़ आपके लिए सोचे ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं जब इंट्यूशन मेरी कहती है कि हाँ रीडिंग करना चाहिए तो करती हूँ, और कभी कभी बीच में गैप भी देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा कि इंट्यूटिवली मुझे लगता नहीं ऐसा कि आज कोई फीलिंग्स विशेष रूप से आ रही हैं। ठीक है, इसमें कोई बुरा ना माने क्योंकि ये सत्य है जीवन का। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति रोज़ हमारे बारे में कुछ सोचता हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ही फुर्सत नहीं है ना, अपने मतलब से ही फुर्सत नहीं है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स आया पहले ही कार्ड। द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। Nine of Cups, 4 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप्स। बहुत दुखी एनर्जी है, परेशान है। और यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आई है इनकी करंट फीलिंग में कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। इनको छोड़ने के बाद आपको कोई ना कोई सहारा तो मिल गया जिसकी वजह से आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, और इसके पीछे ये मानते हैं कि इनकी खुद की गलतियां हैं जो इन्होंने आपको इस तरह से घायल किया। पुकारते रहे, आप बुलाते रहे, पर इन्होंने आपकी एक ना सुनी, क्योंकि इनके ऊपर उस समय थर्ड पार्टी का रंग चढ़ा हुआ था। ये थर्ड पार्टी फैमिली, कोई पर्सन या कोई द्वितीय परिस्थिति, सेकंड परिस्थिति कुछ हो सकती है। यहाँ पे कोई पर्सन भी हो सकता है, और ये पर्सन आ भी गया है कि इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी रही है। तो ये थर्ड पार्टी के रंग में इतने रंगे हुए थे कि इन्होंने आपको इतना घायल कर दिया। आप पुकारते रहे लेकिन इनके कानों में जूं भी नहीं रहेंगी, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको। ठीक है, और ये एक बचकानी मूर्खतापूर्ण एनर्जी वाले व्यक्ति हो सकते हैं जिनको हमेशा नए रास्तों की तलाश रहती है। ये ज़रा भी नहीं सोचते नए रास्तों को तलाशते टाइम कि वहाँ पर क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, जीवन पर क्या असर हो सकता है उन रास्तों पर चलने से, किसी के जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ हो सकता है, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। जब इन्होंने जस्टिस किया तो उसमें भी बेईमानी इन्होंने मिला कर रखी थी, और ये बात इनको फ़ील होती है कि हाँ गलती मेरी ही थी। और इनको लगता है कि आपने इनसे ऐसा मुंह फेरा है कि आपको कोई भी मतलब नहीं है इनसे। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप जो इनके लिए इमोशनल होते थे, इमोशनल हुए जा रहे थे इनके साथ में। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप में जो ललक थी, जो आप इनके लिए बिल्कुल जान न्यौछावर किए जा रहे थे, ठीक है, उसको इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ये समझ गए थे कि आप इनसे इमोशनली बहुत अटैच हैं, और इनको पक्का ये विश्वास था कि आप इनको कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने इनको बिल्कुल सिर चढ़ा रखा था और इमोशनल इंसान थे आप, प्रेमपूर्ण व्यक्ति थे। तो आपने कई मौक़ों पे इनसे कहा कि तुम तो मेरे जीवन का सहारा हो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। तो इन्होंने जो भी आपकी कमज़ोरी थी, तो उनकी आपकी जो कमज़ोरियाँ थी उनको अपनी ताकत बना रखा था,
अपनी मजबूती ये आपकी कमज़ोरियों से ही प्राप्त करते थे। आपका इमोशनल होना और इनके प्रति समर्पित होना, बहुत ज़्यादा झुकाव होना इनको चने के झाड़ पर चढ़ा के रखता था और इनको लगता है कि अब आप इनको अपने पैरों की धूल भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ये पक्की बात है कि कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है, कुछ व्यूअर्स ने, आप इनको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब से इन्होंने थर्ड पार्टी को जीवन में लाए तब से आपको समझ में आया कि ये आपके लिए एक डिज़र्विंग पर्सन नहीं थे। जो किसी के लिए इस तरह से डामाडोल हो सकता है वो व्यक्ति मेरा हो ही नहीं सकता। इन मायनों में आपने इनको पैरों की धूल भी समझने से इनकार कर दिया है। इनको लगता है कि आप इनको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और ये बात सोच सोच कर इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ठीक है, रात में चाँद खिलता रहता है लेकिन ये जागते रहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो भी इनकी ऊपरी आंखें बंद रहती हैं लेकिन अंदर की आंखें इनकी खुली रहती हैं। नींद का नामो निशान नहीं है, बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ विध्वंस मचा दिया। परिवार में अच्छे खासे बने बनाए परिवार को तोड़ कर रख दिया। ठीक है, आपको ऐसी स्थितियों में छोड़ दिया जैसे एक जीवन है और आपको सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका कोई योगदान नहीं है उस जीवन में। इन परिस्थितियों में इन्होंने छोड़ा है आपको और इनको लगता है कि आप अपने जीवन में इनके द्वारा क्रिएट किए गए सारे ऑब्स्टिकल को धीरे धीरे पार करना सीख रहे हैं। सारे लेसन्स आपने सीख लिए हैं और इनको अब ये याद आता है कि कितना प्यारा परिवार था, बच्चे थे। ठीक है, फैमिली बनी हुई थी या जिनकी फैमिली बनने की संभावनाएं थी और रिश्ता टूट गया तो इनको लगता कि क्या ही अच्छा होता, कितना अच्छा परिवार मेरा बन सकता था। लेकिन मैंने परिवार की और आउटसाइडर्स की बातों में आकर एक अच्छे इंसान पर संदेह कर लिया, उसको छोड़ दिया और जो चमकीले चीज़ें थी उनके प्रति आकर्षित हो गया और उधर चला गया। ठीक है, इनको समाज में किसी प्रकार की गॉसिप का भी सामना करना पड़ता है और ये गॉसिप कुछ इनकी मेजर त्रुटियों के बारे में हो सकती है। कुछ लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं इनकी बेइज्जती करने में, ऐसा प्रतीत होता है और जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ जो है ये प्रोटेक्टेड थे और अब सोसाइटी में इनकी वैल्यू गिरती जा रही है। यहाँ पर मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई एक ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है जहाँ इन्होंने आपकी किसी परिचित महिला से शादी कर ली है। ये परिचित आपके, अगर आप मेल हैं तो परिचित मेल से शादी कर ली है। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई चाचा के लड़के, पारिवारिक कोई व्यक्ति नज़दीक का हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है जिनसे इनने मैरिज कर ली है, या परिवार में कोई नज़दीकी रिश्ते में यहाँ पर वाइब आ रही है और इनको आप भी जानती हैं। ये जो थर्ड पार्टी आप इनको जानती हैं और आपको बहुत चोट लगी ये जानकर कि ये व्यक्ति आपके साथ रह के इतने नज़दीकी व्यक्ति से रिलेशनशिप में रहा और आपको अंधेरे में रखा, आपकी आंखों में धूल झोंकता रहा। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जिन लोगों के ये एक्स हस्बैंड हैं, इनको लगता है कि जो इनको मिला था परमात्मा की तरफ से, धन संपत्ति, बच्चे, अबंडेंस, आपका प्यार, विश्वास और एक अच्छा परिवार, जो एक इंसान के लिए जो मूलभूत ज़रूरत है उसको इन्होंने तबाह कर दिया। ठीक है, तबाह कर दिया एक थर्ड पार्टी के चक्कर में और सब कुछ खो दिया। और इनको ऐसा लगता है कि इनकी हरकतों के कारण अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप जीवन में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। एक अपना आपका एक पाथ है जिस पर आप विश्वास करते हैं और आप इनकी तरफ से तो आपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपने हाथों को ईश्वर के हाथों में दे रखा है आपने कि अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, किसी पे नहीं, केवल डिवाइन पे मेरा विश्वास है। एक कार्ड गिर गया है। ओके, 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, और द स्टार है। आपके बीच में
एक एज डिफरेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये एज डिफरेंस 10 साल से लेकर 15 साल के बीच तक का भी हो सकता है, ठीक है। और आपने इनको इतनी सब कमियों के बावजूद भी बहुत निभाया, और इनको लगता है कि टूटने के बाद भी, आप इनसे अलग होने के बाद भी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस किए, एक स्टार के रूप में आपको देखते हैं। और इनको लगता है कि जो कुछ भी ज़िंदगी में कचरा मचा रखा था, इनने ही मचा रखा था। आप तो जो है ओरिजिनली ऐसे व्यक्ति हैं, और ये आपके जीवन में एक पनौती थे, ठीक है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सभी तरह के साम दाम दंड भेद, पारिवारिक पॉलिटिक्स, आपके ऊपर हमले, सब तरह की टॉक्सिसिटी करने के बावजूद भी आपने अपना स्टैंड तब भी रखा, आज भी रखे हैं, ठीक है। और बार बार आप विरोध कर रहे थे इसके पीछे, अब इनको ये बात समझ में आती है जब इनके ऊपर खुद बीत रही है, जब इनका सब जगह विरोध हो रहा है कि कैसे आपने इन विरोधों का अकेले सामना किया होगा, जब आप पर लांछन लगाए गए, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। अब वो चीज़ें इनके ऊपर बीत रही है, और ये आपको अब पहचान रहे हैं कि ये आपको रिस्पेक्ट दें न दें, ठीक है, एडमायर करें न करें, समाज में आपकी एक अपनी साख है, अपनी एक इज्जत है, ठीक है। और लोग आपको, भले वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों, आपको पसंद करते हैं, और आप में ऐसी कोई कमी नहीं है जिस कारण से इस बंदे या बंदी ने आपको ठुकरा दिया। इस बात का इनको अच्छी तरह से एहसास हो चला है। यहाँ पर मैं इनके अब कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस दीजिए, जिससे इस रीडिंग में क्लैरिटी आ सके। पेनफुल मेमोरीज़, ये कह रहे हैं कि जो भी दुखद स्मृतियां हैं वो इनको हिला कर रख देती हैं, याद आती हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, ठीक है, अभी ये कुछ नहीं कर सकते। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, ये कह रहे हैं कि तुम, जो भी मैंने ज़िंदगी में कचरा मचा के रखा था, तुम उसे कैसे माफ़ कर सकती हो। मतलब अपने कचरे को ये खुद ही साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इनको लगता है कि दूसरा क्या साफ़ करेगा, जब मैंने इतना कचरा मचाया, तो इनके अपने कचरे की बदबू जो है अब आ रही है इनको, ठीक है। ये कोई ऐसे बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, सभी पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन ये कोई बहुत कुछ कर चुके, सीमा के पार ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जी आई है। सभी के ऊपर ये लागू हो, ज़रूरी नहीं है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, काश कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्णतः ईमानदार होता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहाँ हैं वहाँ इनको विशेष कुछ हरियाली की प्राप्ति नहीं हुई है, और बिल्कुल दुखी आत्मा है ये अभी, क्योंकि बहुत ग्रास ग्रीन सब तो था, इनको दिखाई दिया था, लेकिन वहाँ पे ग्रास जो है कोई विशेष रूप से हरी नहीं थी। इट इज़ ऑल टू मच। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ओ माई गॉड, तुम बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही काइंड थे। आप लोग अगर मेल हैं तो आपके बारे में भी ये फीमेल बोल रही हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। मतलब आपकी जो काइंडनेस है, जो इमोशनल आप रहे इनके प्रति, उसका इन्होंने भरसक फ़ायदा उठाया है, उसको अपनी मजबूती बनाया, आपके कमज़ोरियों को मजबूती बनाया। और आज जब ये कमज़ोर पड़े हुए हैं तो परिवार के सामने, समाज के सामने, तो इनको याद आ रहा है कि कमज़ोरी का फ़ायदा तो मैंने भी किसी का उठाया था, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि आपकी काइंडनेस के ये लायक नहीं थे। इट इज़ डार्क विदाउट यू, तुम्हारे बिना बिल्कुल अंधेरा है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, कहीं फंसे हुए हैं इसलिए कह रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपके दिल को बहुत दुखाया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। आई एम द मैन, मैं ही हूँ वो कारण
जिसने ये सब क्रिएट किया है। ये सब जो मैस मचा हुआ है ना, कचरा मच गई ज़िंदगी में, वो सब मैं ही हूँ वो कारण। ये कह रहे हैं बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। और यहाँ पर ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि किसी के ट्रू इमोशंस को जो है उसकी मजबूरी समझकर फ़ायदा उठा तो लिया, लेकिन उसका जो रिटर्न आ रहा है वो बहुत बुरा आ रहा है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने भी कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया, और जब मेरा वहाँ पे फ़ायदा उठ रहा है तो तुम्हें कैसा फ़ील हुआ होगा जब मैंने तुम्हारी इमोशंस को मजाक बना के रखा था। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट किया हो उतना ले लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कितनी रेजोनेट करी पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।